हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम नमस्कार मिश्रा है और ये है मैथ्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ाया था सारे एंडिसेस, उसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ उसके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इस टॉपिक के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आज हम देखेंगे। आप ये ध्यान से देखिएगा और फिर उस पर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो तीन चीज़ें हैं इसमें। स्पीड है, मान लीजिए इसको एस से दिखाता है। टाइम है, मान लीजिए इसको टी से दिखाएं। और डिस्टेंस है, इसको मान लीजिए डी से दिखाते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपस में को रिलेट करती हैं। मतलब आप कोई दूरी है, इसमें आप दौड़ते हैं या पैदल चलते हैं तो आपको एक स्पीड मूव बनानी पड़ती है। मतलब धीमे भी चल रहे हैं तब भी आपकी, पैदल चल रहे हैं तब भी आपको कोई स्पीड है। मतलब आप मूव कर रहे हैं तो स्पीड होगी आपको कुछ ना कुछ, और नहीं मूव कर रहे हैं तब भी आपकी स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। तो आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं किसी भी स्पीड से तो टाइम लगना ही लगना है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में को रिलेट होती हैं। अब ये कैसे होती हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। वो है फॉर्मूला आपका स्पीड जो होता है। जब कोई बंदा या बंदी चलता है तो वो डिस्टेंस जितना कवर करता है वो कितने टाइम में कवर करता है। डिस्टेंस जो कवर करता है वो कितने टाइम में कवर करता है, उसी को बोलते हैं स्पीड। मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई डिस्टेंस का क्या होता है, किलोमीटर, और टाइम क्या होता है, आवर्स। तो किलोमीटर पर आवर्स, जैसे परसेंट पढ़े थे वैसे ये पर आवर्स है। किलोमीटर पर आवर्स स्पीड होगी। दूसरी इसकी स्पीड का जो होता है वो आप डिस्टेंस को किस में लिख सकते हैं, आप डिस्टेंस को मीटर में भी लिख सकते हैं। तो दूसरा क्या होता है, मीटर, और नीचे हो जाता है सेकेंड्स, मीटर पर सेकेंड भी होता है। तो ये तो यूनिट हो गई। मतलब कि ये आपको जो स्पीड होगी वो पर सेकेंड, पर किलो, पर आवर्स में आती है। मतलब कुल मिला के आप 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 घंटे में कितनी दूरी तय करते हैं, वही होती है आपकी स्पीड। तो आपका बेसिक फॉर्मूला इस चैप्टर का यही है और इसी से सब कुछ बनता है। हर सारे क्वेश्चन इसी से होते हैं। बस कुछ कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन को थोड़ा देख लेते हैं। 3 चीज़ें हैं तो हम क्या कर लें। मान लीजिए पहली चीज़ होती है डिस्टेंस को ही कांस्टेंट कर दें। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि हम फिक्स कर दें कि 10 किलोमीटर ही चलना है। फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर ही चलना है। मतलब आपका एक घर है, यहाँ से आप स्कूल जाते हैं डेली, स्कूल यहाँ है, तो उसके बीच भी कुछ डिस्टेंस होगी जो आप तय करते हैं रोज़। तो वही मैं मान ले रहा हूँ कि वो 10 किलोमीटर। अब तो ये फिक्स है ना 10 किलोमीटर, कि रोज़ आपका स्कूल दूसरी जगह चला जाता है, घर आपका दूसरी जगह चला जाता है, दोनों घर और स्कूल अपनी जगह रहते हैं ना। तो मतलब डिस्टेंस क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। मतलब अगले साल आप किसी और स्कूल में चले तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बट फिलहाल 1 साल के लिए तो आपको घर अगर नहीं चेंज कर रहे हैं तो स्कूल और घर के बीच में डिस्टेंस 10 किलोमीटर ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मतलब ये चेंज नहीं हो, जो चेंज ना हो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट है तो हमने पढ़ा था कि स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो डिस्टेंस और टाइम का होता है डिवीज़न। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है, प्रोपोर्शनल का ये जो है डिनोशन, ये प्रोपोर्शनल का है। इन्वर्सली मतलब 1/टाइम हो जाता है। 1/टाइम क्योंकि यहाँ डिस्टेंस जो था वो तो आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्पीड एस से डिनोट करते हैं तो इसको हटाते हैं तो ये टाइम यहाँ जाता है,
मल्टीप्लाई में, यही इक्वल हो जाता है क्या, आपके कांस्टेंट। मतलब क्या कहना चाहता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो आपका टाइम स्पीड का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका कहने का क्या मतलब है, अगर कि आप ये 10 किलोमीटर तय करना चाहते हैं, तो आकर आपकी स्पीड बढ़ा दी आपने स्पीड बढ़ा दी। बढ़ाने मतलब कि पहले 2 किलोमीटर पर आवर था, अब आप उसको 5 किलोमीटर पर आवर कर दिए, तो 2 से 5 कर दिए। तो पहले अगर उसको मान लीजिए 5 घंटे लगते थे, 5 आवर्स लगते थे, तो अब उसको 2 ही आवर्स लगेंगे, टाइम घट गया। फॉर्मूले से यूज करिए, देखिए फॉर्मूला क्या था कि स्पीड बराबर टाइम डिवाइड बाई डिस्टेंस। तो टाइम डिस्टेंस तो सेम है, तो अगर स्पीड 2 किलोमीटर है और डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो टाइम कितना लगेगा, 5 लगेगा, तभी तो 2 आएगा। सेम अगर स्पीड 5 है और डिस्टेंस सेम है, टाइम कितना लगेगा, 2 आवर लगेगा, तभी तो 5 आएगा। इसका मतलब कि टाइम घट जा रही है, स्पीड अगर बढ़ रही है, तो यहाँ भी इसका मतलब क्या है, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगी। कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो सिंपल भाषा में यही है कि दूरी अगर चेंज नहीं हो रही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो आप जितनी तेज गाड़ी या साइकिल चलाएंगे उतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी मतलब कम टाइम लगेगा आपको। सेकंड देखते हैं, अगर आपका टाइम ही कांस्टेंट कर दिया जाए, टाइम कांस्टेंट कर दिया जाए, तो क्या होगा, स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। स्पीड जो होगा आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। दैट इज मीन स्पीड एस डिवाइड बाई डी वो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, तो ये स्पीड डिवाइड बाई डी हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम फिक्स है कि आपको 2 घंटे दौड़ना ही दौड़ना है, तो उसमें आपके ऊपर है कि आप स्पीड बढ़ाएंगे, तो स्पीड मतलब कि जितना तेज चलेंगे उतना दूर तक जाएंगे, मतलब डिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको 2 घंटा दौड़ना ही दौड़ना है। तो स्पीड जितना करेंगे उतना डिस्टेंस जाएगा। देखिए एग्जांपल में मान लें कि टाइम फिक्स है, तो आप अगर 2 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना आएगा, क्योंकि टाइम भी 2 है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। मतलब कि 2 किलोमीटर आवर की स्पीड से 2 घंटे आप जाएंगे, दौड़ेंगे, तो 4 किलोमीटर जाएंगे। और अगर आप स्पीड बढ़ा दें जो कि 4 किलोमीटर पर आवर कर दें, तो डिस्टेंस कितना आएगा, 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब टाइम सेम है, कितना हो जाएगा, देखो 2 × 4 डिस्टेंस हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर। क्या हुआ, हमने स्पीड बढ़ाई, देखिए स्पीड बढ़ाई 2 से 4 की, तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, 4 से 8 हो गया, 2 गुना हो गया। 2 गुना टाइम बढ़ाया, 2 गुना स्पीड बढ़ाई, 2 गुना डिस्टेंस भी बढ़ गया। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड बढ़ती है, तो डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है तो स्पीड बढ़ती है। थर्ड, आपको आप किसको कांस्टेंट कर दें, स्पीड ही कांस्टेंट कर दें। मतलब आप कह रहे हैं हम तो नहीं तेज दौड़ेंगे, स्पीड कांस्टेंट कर देंगे, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो आपका डायरेक्टली हो जाएगा टाइम। इसका मतलब होगा आप जितना टाइम लगाएंगे, जितनी देर दौड़ेंगे सेम स्पीड से, उतना दूर जाएंगे। कम दौड़ेंगे तो कम दूर जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्पीड आपकी कर दी गई फिक्स 2 किलोमीटर,
पर आवर, ये आपकी फिक्स्ड है। क्या थी ये? स्पीड आपकी फिक्स है 2 किलोमीटर पर आवर। तो अगर डिस्टेंस 2 किलोमीटर फिक्स है, तो अगर डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो, तो टाइम क्या लगेगा? तो आपको टाइम क्या लगेगा? देखिए टाइम कैसे फॉर्मूला आएगा, d/s से आएगा। d कितना है? 10, डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और स्पीड 2 है, टाइम लोगे आपको 5 आवर्स। और आपका डिस्टेंस, मतलब ये पहला केस, दूसरा केस अगर डिस्टेंस कर दिया जाए 20 किलोमीटर, डबल कर दिया जाए, तो टाइम क्या लगेगा? टाइम देखिए 20/2, 10 आवर्स लगेगा। टाइम भी क्या बढ़ गया, तो यहाँ 5 से 10 हो गया, जब 10 से 20 हमने कर दिया था डिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी सेम डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, सॉरी डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा तो टाइम भी घटेगा। d/t कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही 3 फॉर्मूले थे आपके। कौन कौन से? मतलब आपका एक बेसिस फॉर्मूला जो होता है वो तो यही है, स्पीड जो होगा वो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होगा, मतलब s आपका d/t होगा। और इसी से दूसरा बन जाएगा, अगर स्पीड्स निकालना हो तो ये है, आपको टाइम निकालना हो तो क्या होगा, टाइम तो किधर आ जाएगा, डिस्टेंस बाई s हो जाएगा, मतलब स्पीड हो जाएगा। ये आपका दूसरा हो गया। और तीसरा, अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, d निकालना हो, तो डिस्टेंस टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। तो यही 3 फॉर्मूले हैं और यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर कुछ आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। और अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं घुमा फिरा के, इन्हीं तीनों पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। तो उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, टेक केयर।